हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मोतीवाला है और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट वेब ट्यूटोरियल्स में। अगर आप मेरे चैनल पे नए यूज़र हैं तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आने के बाद आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पी सूडो एलिमेंट्स HTML में। वैसे तो काफ़ी सारे पी सूडो एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ये दो एलिमेंट्स को कवर करने वाले हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक HTML की फाइल को क्रिएट करूंगा। तो न्यू फाइल, इसको मैं सेव करूंगा। इंडेक्स में index.html इसका एक्सटेंशन दूंगा और यहाँ पे जस्ट HTML लिखूंगा और कंट्रोल स्पेस बार करूंगा तो इसका पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइटल बिफोर एंड आफ्टर। सेव करने के बाद सबलाइन में राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर। आप देख सकते हो हमने जो टाइटल दिया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो बिफोर और आफ्टर का यूज़ काफ़ी सारी जगहों पे होता है। फिलहाल हम अभी यहाँ पे हेडिंग टैग में करते हैं, जैसे कि h1 डॉट हेडिंग डैश 1। इतना देते ही ये क्लास ऑक्यूपाई कर लेगा। मैं कंट्रोल स्पेस बार अगर प्रेस करता हूँ तो, क्योंकि मैंने डॉट दिया था। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट अस। सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करूंगा तो आपको इसका शॉर्टकट मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया ही है। आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर सकते हो या फिर अपने कीबोर्ड से F12 भी प्रेस कर सकते हो। और इससे भी आसान तरीका जो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी, अल्फाबेट का C। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप राइट क्लिक करना नहीं चाहते एंड फास्ट वर्क करना चाहते हो तो ये जल्दी ओपन होगा। दूसरा एक ये कि ये सिलेक्टेड आएगा। तो फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे लेयर पे अगर वर्क करते हो कि यहाँ पे बॉक्सेस है, वहाँ पे टॉप में नेविगेशन बार है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लोगो है, तो डायरेक्ट वो सिलेक्ट आएगा। एक बार फिर से मैं आपको करके बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी। ये करने से डायरेक्टली ये सिलेक्टेड आएगा, मुझे यहाँ पे जाकर सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हेडिंग टैग जो हमने दिया था, मैं इसको टेक्स्ट सेंटर दे देता हूँ। फॉन्ट साइज में 70 पिक्सल कर देता हूँ गाइस। ओके, एंड इसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा #000 यानी ब्लैक। आप कुछ भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल इस टाइप का कुछ। पैडिंग देना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बताया ही था पिछले वीडियो में, 0 करके अगर मैं शिफ्ट अप एरो यानी कीबोर्ड का ऊपर का एरो, अप एरो इंडिकेटर अगर मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके तो डायरेक्ट 10 बढ़ाएगा। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके अप एरो प्रेस करूंगा तो 100 इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये चारों तरफ से 100 पैडिंग इसने ले लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो जो येलो कलर सिलेक्शन में दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमारी पैडिंग है। ओके, और ये जो टॉप में दिख रहा है ऑरेंज कलर में वो हमारा मार्जिन है, तो हमें नहीं चाहिए तो 0 कर दिया। ये चारों ओर से जो भी मार्जिन आ रहा है वो बॉडी का है। तो चलिए यहाँ पे आप देख ही रहे हो, हम मार्जिन 0 कर देते हैं। फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट 14 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली अभी फिलहाल एरियल ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसका कलर फॉन्ट का वाइट दे देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हेडिंग टैग में आप बिफोर का यूज कर सकते हो। तो ये तो हुआ नॉर्मली, हमने इसका स्टाइलिंग दे दिया। अब इसके अंदर हम बिफोर का यूज किस तरह करेंगे, चलिए वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको अगर बिफोर या आफ्टर कोई सूडो एलिमेंट्स यूज करना है ये दोनों, तो इसके पेरेंट को हमें पोजीशन देना होगा रिलेटिव। अगर रिलेटिव नहीं होगा और अगर आप बिफोर और आफ्टर दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा जब आप उसके अंदर एब्सोल्यूट दोगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको उसका ज़्यादा ख्याल आएगा। तो आपको इस तरह से कुछ यूज़ करना है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इसमें मुझे बिफोर देना है तो ये क्लास में मैं क्लिक करता हूँ, लास्ट में कॉलन करता हूँ एंड बिफोर। ओके, फिर टैप किया मैंने, पोजीशन एब्सोल्यूट और कंटेंट प्रेस करना होता है। न्यू HTML का ये पैरामीटर है। यहाँ पे मुझे सिंगल कोटेशन भी हम लिख सकते हैं या डबल कोटेशन, सॉरी कंटेंट एंड डबल कोटेशन। ठीक है, अगर मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्जांपल यही जो मैंने लिखा है अबाउट अस, ये लिखना है तो ये लिख जाएगा, यहाँ पे दिखेगा भी, पर हमको इसके आगे भी कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमको लिखना है लेफ्ट 0। ओके, तो ये इसके पीछे ही था,
आपको एक बार मैं फिर से बताता हूँ, इसकी फॉन्ट साइज मुझे इंक्रीज करनी होगी, 0 करके कंट्रोल अप एरो प्रेस करूंगा मैं तो 100 साइज इसकी ऑक्यूपाई करेगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, मैंने 0 प्रेस किया, अगर मुझे 10 इंक्रीज करना है तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कीजिए और अप एरो यानी जो 4 इंडिकेटर होते हैं टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट, तो टॉप का आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी 0 फॉन्ट साइज थी तो अब होके 10 हुई, यहाँ पे 20 हुई। शिफ्ट प्रेस करके अप एरो आपको क्लिक करते जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100 देते हैं, ठीक है। हम देंगे लेफ्ट 0, टॉप 0, ठीक है गाइस। अभी मुझे क्या करना है कि ये हमारे जो 100% है ये H1 टैग इसके लेफ्ट में आया और टॉप में आया, तो मुझे यहाँ पे सेंटर में लाना है। तो मैं जस्ट क्या करूंगा, यहाँ पे जाके लेफ्ट 50%, क्योंकि ये मेरा पूरा 100% है तो इसका 50% और टॉप से भी 50%, तो पूरा सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे टॉप एंड लेफ्ट 50% देने के बाद हमको एक प्रॉपर्टी और यूज करनी पड़ेगी, वो है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो उसके बाद वो सेंटर में आता है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, यहाँ पे आपको जाना है 2 बार -50% लिखना है, तो पूरे आपकी स्क्रीन के जो आपका सिलेक्शन पोर्शन है उसके सेंटर में आएगा। यहाँ पे 50% एंड कॉमा 50%, यहाँ पे एक ब्रैकेट भी आ चुका है, ओके। यहाँ पे ये आ गया। अभी ये विजिबल नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इसका कलर चेंज करना होगा कुछ इस तरह से। अभी इसके ऊपर दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है उसको 0 करूंगा, तो ये हमारा जो ब्लैक वाला था, ये ब्लैक 000 का वो नहीं दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको z इंडेक्स -1 दे देंगे तो उसके पीछे जाएगा वो। अब यहाँ पे z इंडेक्स 1 दे देंगे तो वो उसके पीछे ऑक्यूपाई हो गया। अब ये गाइस आपको कैसे पता चलेगा कि इसके आगे है या पीछे, तो हम जस्ट बैकग्राउंड दे देते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। बैकग्राउंड कलर FFF यानी वाइट कर देते हैं, ठीक है। वाइट से विजिबल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जस्ट वाइट दे के उसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह का उसका व्यू आएगा। आप जब यहाँ से अगर उसकी ओपेसिटी कम करते हैं तो मेक श्योर करना कि कुछ इस तरह का कोड ना हो। आपको यहाँ पे क्लिक करके RGBA लेना है ताकि दूसरे ब्राउजर में भी आप देखो। अभी हम क्रोम ब्राउजर में हैं तो क्रोम में ये सपोर्टेड है जो नॉर्मल ये वाला कलर है, लेकिन अगर आपको ये ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा करना है और यहाँ पे ओपेसिटी आपने सेट किया तो मेक श्योर करना यहाँ पे RGBA हो ताकि वो दूसरे ब्राउजर में भी वर्क करे, ठीक है गाइस। हम यहाँ पे इसको भी व्हाइट ले लेंगे, व्हाइट कोई भी अच्छा सा कलर ले लेते हैं फिलहाल तो इसके ऊपर सूट करे, ओके। और इसको भी थोड़ा सा पेडिंग दे देते हैं, ओके। और बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइट हो, अच्छा दिखे, ओके। तो फिलहाल इतना जो है वो हम सेव कर लेते हैं। तो ज़्यादा CSS ना होने पर हम यहीं पे इसी पेज पे हम सेव करेंगे, स्टाइल एंड सेव। जस्ट यहाँ पे जाके हम रिलोड करेंगे, ओके। तो ये हमने देखा कि बिफोर का यूज करके हम पीछे कोई भी टेक्स्ट कैसे रख सकते हैं, ओके। आपको अगर चाहे तो आप बिफोर में जा करके इसको टेक्स्ट शेडो भी दे सकते हैं तो काफ़ी अच्छा दिखेगा वो। टेक्स्ट शेडो 3 टाइम उसको उसका 0 और उसका पैरामीटर लिखना है वाइट, एंड उसकी जो इफेक्ट है ब्लर करना है उसको टॉप से थोड़ा सा नीचे से साइड लेना है एंड राइट हैंड साइड। अब ज़्यादा ब्लर ना करना हो तो आप इस तरह भी कुछ कर सकते हैं, 5, ओके। ये इस तरह से आप इसको ऑपेसिटी भी दे सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह का आपका टाइटल दिखेगा, ठीक है गाइस। अब इसको हम थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव नहीं हुआ था, ओके। एक बार रिलोड करते हैं। तो गाइस ये हमने देखा कि बिफोर का यूज करके हम उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हो कुछ भी लिखेंगे
तो आ जाएगा, लेकिन बेटर होगा कि जो टाइटल लिखा है बड़ी बड़ी वेबसाइट में कुछ इसी तरह का इंटरफेस रखा जाता है ताकि व्यू दिखने वालों को अच्छा लगे। यहाँ से आप बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं इस वीडियो में इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, ज़्यादा डिजाइनिंग वगैरह नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। ओके गाइस, तो इसमें हमने देखा कि बिफोर का यूज करके हम कैसे टाइटल टाइटल में बिफोर यूज कर सकते हैं। अभी चलिए हम दूसरे टैग यूज करते हैं जिसमें हम बिफोर और आफ्टर का यूज करके किस तरह इमेज रख सकते हैं बैकग्राउंड में और उसके ऊपर ओवरले कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देंगे हेडिंग डैश टू। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट ले लेते हैं गाइस, सेव करके एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे आया और हेडिंग 1 जो है इसको थोड़ा सा बॉटम से मार्जिन बॉटम दे देंगे 100 पिक्सल। ओके, इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं 6 नंबर की लाइन पर। यहाँ पे सेव कर लिया हमने। अब ये वाला जो टैग है, मुझे इसको बिफोर का यूज करके मुझे बैकग्राउंड में इमेज देना है और आफ्टर का यूज करके एक अच्छा सा ओपेसिटी का एक लेयर देना है बैकग्राउंड में। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका फॉन्ट साइज 70 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड में फिलहाल के लिए हम ब्लैक कलर लेते हैं। ओके, टेक्स्ट का कलर वाइट ले लेते हैं, पैडिंग 100 यानी कि 0 यहाँ पे प्रेस किया, कंट्रोल और अप इंडिकेटर यानी कि डायरेक्ट वो 100 अप करेगा। अब यहाँ से बॉटम से भी यहाँ से हम थोड़ा सा देंगे इसको मार्जिन बॉटम 100, तो बॉटम से 100 हो गया। ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन दे देंगे, पोजीशन रिलेटिव। अब इसके बैकग्राउंड में मुझे इमेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज सेव की हुई है bg.jpg हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिफोर पोजीशन एब्सोल्यूट कंटेंट सिंगल कोटेशन, इतना तो आपको लिखना ही है गाइस। उसके बाद आपको लिखना है बैकग्राउंड इमेज। ओके, और आपको यूआरएल लिखना है और दोनों ब्रैकेट के अंदर आपको पाथ पता होना चाहिए, जैसे कि डॉट, फिर डायरेक्टरी में जाने के लिए स्लैश लिखेंगे फोल्डर का नेम, यानी कि मेरी डायरेक्टरी का नाम है इमेजेस, उसके अंदर है bg.jpg। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैं उसको विड्थ देना चाहूँगा 100%, उसकी विड्थ होनी चाहिए, इसकी हाइट भी 100% होनी चाहिए। अब इस तरह से देख सकते हो, मैं एक बार इरेज करके आपको और क्लियर करना चाहूँगा। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बिफोर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे भी देख सकते हो, आप कंप्यूटर में भी जाके यहाँ भी देख सकते हो 0 है, या यहाँ माउस रख के अब यहाँ पे देखना एक टाइटल आएगा तो 0 है, आपको दिख रहा है। मैं माउस हटाऊंगा तो चला जाएगा। तीनों जगह से देख सकते हो कि उसकी हाइट विड्थ क्या है, ये टॉप से 100 उसकी ये ले रहा है पोजीशन, अब सब दिख रहा है उसको। तो यहाँ पे जस्ट मैं विड्थ 100% दूंगा तो देखना चेंज क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 100% मैंने यहाँ लिखा तो यहाँ 1343 आ गया। अगर मैं यहाँ से उसको अनचेक करूंगा तो 0 आ गया। तो इसका मतलब विड्थ ले लिया, अब हाइट भी मुझे 100% देना पड़ेगा। तो आप इस तरह से आप ट्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 280 आ गया। अब ये नीचे क्यों जा रहा है, तो अभी मुझे क्या करना होगा, मैंने बताया था लेफ्ट साइज में आना चाहिए, मैं लेफ्ट 0 दूंगा। ठीक है, अब ये नीचे जा रहा है तो मुझे क्या होना, टॉप 0। ओके, तो अभी जो मेरा टेक्स्ट था, मैंने पीछे कॉन्टेक्ट लिखा था, अगर आपको याद हो तो गाइस, तो मैं यहाँ पे जस्ट मैंने बताया इसकी z इंडेक्स -1 होनी चाहिए। तो मुझे जो मेरी इमेज है ये कॉन्टेक्ट के पीछे शो करनी है, तो इसलिए कॉन्टेक्ट मुझे आगे चाहिए, लेकिन अभी इमेज नहीं आ रही है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जस्ट जाके z इंडेक्स 1 कर देना है, तो ये आ गया। लेकिन अभी ब्लैक कलर भी आना चाहिए। अभी जैसे कि ये व्हाइट इमेज है, अभी तो ये स्काई ब्लू कलर की है, लेकिन फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आप हमारी वेबसाइट में कुछ ऐसी इमेज रखते हैं जैसे ये व्हाइट बैकग्राउंड भी हो और व्हाइट टेक्स्ट हो, तो दोनों नहीं दिखेगा, तो मुझे उसके ऊपर एक ओवरले रखना है। तो मैं जस्ट क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर आफ्टर में उसका बैकग्राउंड का लेयर दूंगा। तो जस्ट क्या करना है, जिसमें आफ्टर ऐड करना है उस क्लास को ऐड करके कॉलन आफ्टर पोजीशन एब्सोल्यूट कंटेंट आपको लिखना ही है, सिंगल कोटेशन बैकग्राउंड 0 हैश 000। ओके, इतना करने से नहीं आया क्योंकि हाइट और विड्थ देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे जस्ट मैंने माउस रखा तो यहाँ पे आप देखना एक टाइटल बार जैसा आएगा, तो देखना
0/0 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट माउस यहाँ पे रखता हूँ और विथ 100% और यहाँ पे माउस किया तो वही आ गया आपको, जैसे मैंने बताया था हाइट 100%। देखिए यहाँ पे तो वो भी 280 आ गया, फिर लेफ्ट 0, टॉप 0, इतना हो गया गाइस। अब मैं क्या करूँगा, जेड इंडेक्स -1, तो ये हो गया। अभी ये ब्लैक कलर आया तो इमेज चली गई, ब्लैक कलर को हटा कर देख लेते हैं, तो इमेज तो मेरी वहीं पर है और ब्लैक कलर भी है। तो अभी हमको इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम करनी होगी, तो क्या करना होगा, इसको खींच करके थोड़ा सा कम करेंगे तो देखिए पीछे बैकग्राउंड भी है और मेरा कलर भी आ रहा है। आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं गाइस, आपको जो भी कलर आपके स्क्रीन के हिसाब से या जो भी वेबसाइट के रिलेटेड आपको रखना हो आप रख सकते हो, कोई भी कलर। ब्लैक ज़्यादा सूटेबल होता है ताकि टाइटल हाईलाइट हो। जितनी भी बड़ी प्रोफेशनल वेबसाइट होती है उसमें आप ब्लैक कलर को ही ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि मेन टाइटल को उनको फोकस करवाना होता है। तो आप उस तरह से आप अपने हिसाब से वेबसाइट के रिलेटेड आप ओवरले सेट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह का कोड मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ना रखें। आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्लिक करना है, 8 GB में जाना है और उस हिसाब से आपको रखना है। बस यहाँ पे जाके एक बार एंटर कर दीजिए और ये आपका एक अच्छा सा बैकग्राउंड रेडी हो गया ओवरले के साथ, इमेज के साथ बिफोर आफ्टर का कैसे यूज करना है। तो एक बार इसको हम सेव कर लेते हैं गाइस, बॉटम में सेव करके रीलोड करते हैं। आप देख सकते हो एक अच्छा सा बढ़िया सा हमने एक ओवरले रेडी कर लिया है। तो आई होप गाइस आज के वीडियो में हमने जो आपसे कमेंट किया था बिफोर एंड आफ्टर हम आपसे एलिमेंट शेयर करेंगे। तो आपको कोई भी अगर क्वेरी फिर भी अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, और अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी नॉलेज है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। गाइस प्लीज़ वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।